हाय फ्रेंड्स, सावित्री किटिंग एंड क्रोचेट में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत प्यारा और आसान तरीके से बेबी स्वेटर का वी गला बनाना बताऊंगी कि वी गले में कैसे फंदे उठाए जाते हैं और कैसे इसे बनाते हैं और किस तरीके से फंदे घटाए जाते हैं। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्लीज़ पूरा देखिए, जिससे आपको सही से मोटे गला घटाना आ जाएगा। और मोटे ये मैंने बेबी स्वेटर बना रखा है 1 साल के बच्चे का। जब हमारा स्वेटर ये देखो, इस तरीके से नाप लेंगे हम। ये मैंने 12 इंच बना रखा है, उसके बाद मोटे घटा रखे हैं। 12 इंच बनाने के बाद आप क्या करोगे, पहले 3 फंदे घटाओगे, फिर 2, फिर 1 मोटे पे। और जब 3, 2, 1 घट जाएंगे, उसके बाद जब अगली सिलाई हम बुनेंगे तो यहाँ पे हम फंदे फिर बांट लेंगे बीचों बीच से। अगर हमारे 50 फंदे हैं तो 25 फंदे इधर कर लेंगे, 25 इधर। और बीच में एक फंदा दोनों में से 24-24 करके बीच में जो 2 फंदे होंगे 25-25 के, उनको हम 1 बना देंगे यहाँ पे। ये देखो, मैंने 1 फंदा छोड़ रखा है, वो बीचों बीच वाला। फिर हम इधर का बनाएंगे और यहाँ पे 4-5 सिलाई तक हम हर फंदे पे 1-1 फंदा घटाते जाएंगे। फिर इस साइड भी 1-1 फंदा इसी तरह से हम घटाते जाएंगे 4-5 सिलाई तक। और उसके बाद 4-4 सिलाई पे 1-1 फंदा घटाएंगे हम। 4 सिलाई बुन लेंगे, फिर घटाएंगे, 4 सिलाई बुन लेंगे, फिर घटाएंगे। और यदि हमारे फंदे कम हैं तो हम क्या करेंगे, फिर 5 सिलाई पे भी घटा सकते हैं। और मोटे पे 20 फंदे रखेंगे हम। या मोटे पे 20 फंदे रखेंगे। ये मैंने मोटे जोड़ के आपको वीडियो बता ही दी है, पिछली वीडियो में देख लेना है कि मोटा किस तरीके से सुई से जोड़े। इसमें जोड़ भी नहीं दिखता है बिल्कुल भी। और अब मैं 2 सिलाइयों से आपको वी गला किस तरीके से बनाए वो मैं आपको बताऊंगी। पहले देखो, हमने जहाँ से फंदे उठा लिए इस तरीके से हम फंदे यहाँ से उठाएंगे। हम यहाँ से अपने इस मोड़े से, जिस मोड़े पे नहीं जोड़ा है, इस मोड़े से हम फंदे उठाने शुरू कर देंगे अपने। इस तरीके से जिस ऊन से हम फंदे उठाएंगे उस ऊन को पहले इस जगह हम बांध लेंगे। और कितने फंदे उठाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी 1 साल के बच्चे के स्वेटर में। इस तरीके से 2 गांठ लगा के ऊन बांध लेंगे और एक्स्ट्रा ऊन को फिर हम कैंची से अपने काट देंगे। देखो, हम फंदे उठाते हैं, फिंगर पे ऊन इस तरीके से लपेटेंगे और इस तरीके से हम ऊन को फंदे उठाते चले जाएंगे। फिर देखो, एक ही लाइन से हम फंदे उठाएंगे। यदि हमने एक लाइन छोड़ दी एक फंदे वाला, तो एक फंदे वाला छोड़ के उसके बाद हम इस लाइन से फंदे उठाते चले जाएंगे। देखो, इस तरीके से देखो फंदे उठाते चले जाएंगे। हम एक साइड में जहाँ पे हमने फंदा छोड़ा है यहाँ तक हम 52 फंदे उठाएंगे। देखो, इस मोटे से जहाँ से हम उठा रहे हैं और यहाँ तक 52 या 53 फंदे उठा लेंगे हम। ध्यान से उठाने, देखो किस तरीके से एक साइड उठाने और एक फंदे की जो हमारे जैसे साइड में एक फंदे की लाइन है से हम छोड़ते जाएंगे। इसके अंदर वाले उठाएंगे और ना दूसरे फंदे में जाएंगे हम। देखो किस तरीके से उठा रही हूँ मैं।
इस तरीके से हम फंदे उठा के, यदि आपका बच्चा ज़्यादा ही छोटा है तो आप 45 फंदे भी उठा सकते हो। जैसे हम टोपी में डालते हैं 45 इधर और 45 इधर, और हो गए 90 फंदे। 90 फंदे हो गए और हमारे 20 फंदे या 25 फंदे पीछे के होंगे, तो हमारे कितने फंदे हो जाएंगे? 90 और 115 फंदे। आप 120 फंदे तक चारों तरफ गले में उठा सकते हो। और ज़्यादा बड़ा बच्चा आता है तो हम 150 फंदे उठाते हैं। देखिए ये वाला जो है हमारा, इसको इस तरीके से हम, जो हमने फंदा बांध रखा है यहाँ पे, इसे हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। ये मैंने 50-50 फंदे उठा लिए हैं, 50 इधर उठाए हैं, अब 50 इधर उठाऊंगी मैं। देखिए ये वाला फंदा हमने इस पर डाल लिया, अभी कुछ नहीं किया है, अभी हम फंदा ही उठा रहे हैं। फिर इस साइड भी हम 50 फंदे उठाएंगे। यदि हम सुई से उतारेंगे इस गले को तो 50 फंदे उठाएंगे, और अगर यदि आप सिलाई से उतारोगे तो 48 फंदे उठा सकते हो इसमें। और बच्चे का अगर ज़्यादा सिर ही बड़ा है तो आप 52 फंदे उठा सकते हो। इस तरीके से हम इस तरीके से देखो एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे और फंदा उठाता जाएंगे। आगे की दोनों साइड हम बराबर बराबर फंदे उठाएंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा फंदा हमारा बीच का है। ये हमने 50 फंदे इस साइड भी उठा लिए हैं। अब हमारा आ गया पीछे का साइड, जो हमने भी मोड़ा एक जोड़ा नहीं है क्योंकि हम 2 सिलाई से बनाएंगे। तो इधर हम 20 फंदे छोड़ देंगे, बाकी फंदे हम अपने इस निडल पे डाल लेंगे। देखो कितने फंदे छोड़ने, इधर 20 फंदे, 2 फंदे हमारे ये साइड गिर के हैं, तो 2 ये हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 फंदे हमें छोड़ने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जिससे हमें याद रहे, 20 फंदे के बीच में यहाँ पे हम कुछ बांध देंगे। और ये बाकी फंदे जो हमारे रह गए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 फंदे हमारे बैक में। तो ये 23 फंदों को हम इस गले की सिलाई पे डाल लेंगे, जिससे कि हम इससे बुनेंगे। 23 फंदे बैक में उठा रख लेंगे। देखो अब 23 फंदे जो हमारे पास है, इन्हें हम इसी तरीके से सिंपल बुन लेंगे जिस तरीके से हमने उठाए हैं। ये देखो हमने 23 फंदे इसमें बुन लिए हैं क्योंकि हमने यहाँ सुई फंसाई थी। ये फंदे हमारे सारे बुन गए हैं। अब 50-50 दोनों साइड हो गए, 23 फंदे ये हो गए, तो हमारे 123 फंदे हो गए। अब 123 फंदे को हम बुनेंगे, जिससे कि हमारी बीच की फली पे, यहाँ पे हमारे 10 फंदे इधर घट जाएंगे, 10 फंदे इधर, 20 फंदे हमारे घट जाएंगे।
103 फंदे बचेंगे। 103 फंदे में बेबी स्वेटर 1 साल के बच्चे का गला बहुत सुंदर बनता है। और यदि आपको ये लगता है कि 103 फंदे में बच्चे का सर ज़्यादा भारी है तो आप 52 फंदे उठा सकते हो। अब देखो हम इसको बुनेंगे किस तरीके से हमें गला बुनना है। जैसे आपने यहाँ पे बॉर्डर बना रखा है उस तरीके से आप गला बुन सकते हो। अब एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और एक फंदा सीधा। इस तरीके से हम गला बुनना शुरू करेंगे। देखो ये सीधा बुना हमने एक फंदा और एक फंदा उल्टा। इस तरीके से जहाँ पे हमारा बीच का फंदा है जिस पे हमने ऊन बांध रखी है यहाँ तक इस तरीके से हम बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गले पे बीच वाले फंदे को हम किस तरीके से बुनते हैं। इस तरीके से हमने एक उल्टा एक सीधा फंदा बुन लिया है अपने ये साइड के फंदे। अब हमारा ये वाला फंदा जो बीच का है ये हमने बांध रखा है तो इसे हम क्या करेंगे, इस टाइम इसी तरीके से हम बुन लेंगे। सीधी तरफ जाके हम इसको सीधा बुनेंगे। देखो इस तरीके से। अब अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। ध्यान रखना है ये वाला फंदा हमारा सीधा ही होना चाहिए पहली सिलाई पे। या फिर आपको इस तरीके से दोनों तरफ से फंदे घटाने तो आप इस तरीके से घटाओगे। देखो ये फंदा है ना तो इस फंदे के एक इधर वाला फंदा और एक इधर वाला इस तरीके से देखो, और ये वाला, और इस फंदे को इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। ये देखो हमारा एक फंदा इधर का आ गया हमारा इधर, और एक इधर का लेंगे, 3 का 1 बनाएंगे इस तरीके से। 3 का 1 बना लेंगे। देखो इस तरीके से। ये ध्यान रखना है इस पर हर बार इसी तरीके से बुनना है हमें। 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। बाकी फंदे फिर हमारे जो साइड में बचे हैं इनको एक उल्टा एक सीधा बना लेंगे। इस तरीके से। बाकी पूरी 10 सिलाई हम एक उल्टा एक सीधा ही बनाएंगे। बस गले की फली पे ही ध्यान रखना है जो हमने बीच में एक फंदा बुना है उसका 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। से हम पहले फंदे उठाते हैं तो उठाते टाइम 1-2 फंदा हमारा कम रह जाता है उठाने में। तो हम क्या करेंगे, अगली सिलाई पे जब बुनेंगे तो देखो इस तरीके से हम फंदा अपना जो कम है उन्हें उठाएंगे। इस तरीके से एक फंदा हम जब पकड़ेंगे जहाँ से हमने उठाया था इस तरीके से, और कम फंदों को पूरा कर लेंगे। फिर एक उल्टा एक सीधा हम बनाते चले जाएंगे। और जो हमारे कम फंदे होंगे, जो एक तो कम फंदा होता है उठाते टाइम हो ही जाता है, तो उसको इस तरीके से यहाँ से फंदा उसी कलर का होना चाहिए जिस कलर से हमने फंदे उठाए हैं। देखो और इस तरीके से उठा के इस तरीके से, और फिर हम जो सीधा बुन रहे थे तो उल्टा बुन लेंगे उसे। इस तरीके से अपने फंदे पूरे कर लेंगे। मेरे 5 फंदे कम थे तो इसलिए मैं उठा रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरीके से उठाते हैं। देखो अब यहाँ से हम एक फंदा और उठाएंगे। 3 फंदे हमने उठा लिए हैं। इसी तरीके से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते चले जाएंगे हम।
और फिर फर्स्ट नीडल बुन के फंदे गिन लेंगे हम कि हमारे फंदे सही हैं, पूरे हैं या नहीं हैं। इसी सिलाई पे सारे फंदे हमें पूरे कर लेने होते हैं। ये देखो, एक सिलाई हमारी पूरी हो गई है। सेकंड रो बताऊंगी मैं आपको किस तरीके से बुननी है। एक उल्टा एक सीधा ही बुनना है, लेकिन जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, जो उल्टा है उसे हम उल्टा बुनेंगे, ये ध्यान रखना है हमें। और ये वाली सिलाई हम इस तरीके से कर देंगे क्योंकि हमारे ये मोढ़े के फंदे हैं। यदि हम 2 सिलाई से बुनते हैं तो मोढ़ा बाद में जोड़ते हैं, और यदि 4 सिलाई से हम गला जोड़ते हैं तो मोढ़ा पहले ही जोड़ लेते हैं। अब देखो ये हमारा फंदा उल्टा है तो हम इसे उल्टा ही बुनेंगे, फिर उन पीछे करेंगे। ये फंदा हमारा सीधा है। एक बार फंदे ज़रूर गिन लेना कि पूरे फंदे हो गए हमारे। उसके बाद ये इस तरीके से हम इस सिलाई को इसमें फंसा देंगे जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। और जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से हम अपनी 10 सिलाई निकाल लेंगे। अब इस तरीके से देखो, हम जब बीच वाले फंदे पे आएंगे तो क्या करेंगे, हम बीच वाला फंदा जो हमने बांध रखा था, इस फंदे से पहले एक फंदा इधर का लेंगे हम, इसे बुनने से पहले इस सिलाई पे हम डाल लेंगे इस तरीके से। देखो और फिर इस तरीके से हम इस फंदे को इस पे डालेंगे। इधर वाला फंदा पहले हमने इस सिलाई वाला इस पे डाला, इस वाली सिलाई पे फिर से डालेंगे और ये 3 का 1 बना देंगे इस तरीके से। हमारे बीच की गले की फली बनती जाएगी। देखो इस तरीके से ये वाली, ये फंदे हमारे घटते जाएंगे। और पीछे से आपके यदि कम फंदे बचे हैं तो बीच में आप बढ़ा लीजिए फंदे। पीछे कम से कम 20 फंदे होने चाहिए, नहीं तो 25 फंदे गले में। यदि बैक पे आपके कम फंदे हैं तो आप क्या करोगे, बीच बीच में जैसे आपको फंदे जितने थे उनसे बीच बीच में फंदे आप बढ़ाते चले जाओगे। ऐसे एक फंदा यहाँ से उठाया हमने और इसको सीधा बना लिया, इस तरीके से बढ़ाते चले जाओगे। मैं तो ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे का बता रही हूँ, और यदि आपको 1.5 साल के बच्चे का बनाना है तो आप आगे 60 फंदे भी उठा सकते हो, पीछे 25-26 फंदे रख सकते हो। इसमें मेरे पीछे 26 फंदे हैं, आगे 52 फंदे। 50-50 भी उठा सकते हैं जो अगर हम 6 महीने के बच्चे का बना रहे हैं तो। एक फंदा उल्टा एक सीधा, इसी तरीके से हम 10 सिलाइयाँ बुन लेंगे। अब बीच वाले फंदे पे जो मैंने आपको बताया हर बार वही करना है। देखो इस जगह हमने धागा बांध रखा है, ध्यान रखना है कि यही फंदा है हमारा, उस पर हमेशा 3 का 1 बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से हम अपने गले पे 10 सिलाई बुन लेंगे, उसके बाद उतारेंगे इसे। हाय फ्रेंड्स, देखो गले की हमने इतनी सिलाई अब बुन ली है जितनी हमें चाहिए। अब हमें उतारना है। यदि आपको सुई से उतारना है तो मैं बताऊंगी किस तरीके से उतारना है, और यदि आपको सिलाई से उतारना है तो इसी तरीके से आप उतार सकते हो। ध्यान रखना है उल्टी साइड में इस तरीके से करके तब उतारोगे सुई से, इस तरीके से, जिससे कि जो हमारी फली है वो बाहर की साइड आनी चाहिए। सिलाई से उतारोगे तो और सुई से उतारोगे तो उसके लिए हमें 2 सिलाई और बुननी पड़ेंगी।
वो ऐसे बुननी पड़ेंगे जिससे कि हमारा बॉर्डर आगे डबल दिखना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फंदा बुन के बुनेंगे और जो सीधे वाला फंदा है इसे हम उतारते जाएंगे, या फिर इस फंदे को उतारेंगे और उन पीछे करेंगे और ये फली वाले फंदे को बुनेंगे। फिर इस फंदे को उतारेंगे और फली वाले फंदे को बुनेंगे। फिर इस फंदे को उतारेंगे और फली वाले फंदे को बुनेंगे। इस तरीके से हम पूरी रो निकाल लेंगे। जो हमारी लास्ट रो होगी उसके बाद हम सुई से उतारेंगे। उससे क्या होता है, हमारा बॉर्डर डबल दिखता है और बहुत प्यारा दिखता है। इस तरीके से फली वाला फंदा बुन रहे हैं इस बार हम अभी सीधा फंदा, और उल्टा फंदा उतार रहे हैं और धागे को घुमाते जाएंगे हम। इस तरीके से पूरी रो निकालेंगे हम। अब देखो, अब हमारे पास जो फली वाला फंदा है इसमें हमने फली बनाई गले की, उसको क्या करना है, ऊन आगे करना है। इस फंदे को हम उतार रहे हैं, देखो हमेशा तो उतारेंगे ही। अब जो सीधे वाला फंदा भी हमारा आ रहा है तो इसके साथ अब हम 2 उतार देंगे एक साथ और इस तरीके से इसे बुनेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, उतारेंगे, इसे बुनेंगे। क्योंकि हमें अगर हमारा वो फली वाला फंदा उल्टा है तो हमें उसे बुनना है। अब हम सीधी तरफ से बुनेंगे उसे। अभी हमने खाली ले लिया उसे। इस तरीके से एक बुन के और एक खाली। सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब अगली सिलाई पे जो फंदा हम बुन रहे थे उसे उतारेंगे हम। देखो फली वाला फंदा बुन रहे थे वो इस साइड सीधा आएगा तो इसे हम उतार लेंगे, और ये वाला फंदा हम उतार लेंगे। और जो हम बुन रहे थे फली वाला फंदा उसे उतारेंगे ऊन आगे करके। और ये इस साइड अब जो फंदा उल्टा था उसे हम नहीं बुन रहे थे तो उसे अब हम बुनेंगे अगली सिलाई पे। और जो पहले बुन रहे थे पिछली सिलाई पे उसे हम उतारेंगे, ध्यान रखना है। उसे अब हम नहीं बुनेंगे। देखो ये हमने नहीं बुना था क्योंकि ये साइड उल्टा है तो इसे हम बुनेंगे अब। अब इस साइड जो उल्टा आ रहा है वो सीधी तरफ का है। इसी तरीके से हम दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखना है जो हमने पहले फंदा बुना था उसे नहीं बुनेंगे, उसे अब उतारेंगे। और जो पहले उतारा था उसे अब हम बुनेंगे। इतना ध्यान रखना है, हमें उस फंदे को नहीं बुनना है। जो फंदे हमने उतारे थे उन्हें बुनना है। अब ये हमारा फली वाला फंदा आ गया देखो। तो ये वाला फंदा हम उतार ही रहे हैं क्योंकि हमने इस साइड से बुना था उल्टा फंदा। अब ऊन आगे करेंगे और जो हमारा फली का फंदा है इसको और एक फंदा और दोनों एक साथ उतारे थे तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ ही बुन देंगे, नहीं तो फिर हमारा गला गलत हो जाएगा। इस तरीके से अब हमारा देखो ऊन आगे करेंगे और ये वाला फंदा उतारेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे, ये वाला फली वाला बुनेंगे सीधा फंदा, उल्टा फंदा उतारेंगे। ये हमारे अब फंदे बराबर हो गए हैं। इसी तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो 2 सिलाई हमने बुन ली है, आप चाहें तो 4 भी बुन सकते हो। अब जो बुना था उसे नहीं बुनेंगे, अगली बार में दूसरा बुनेंगे और इसी तरीके से 4 सिलाई हम निकाल लेते हैं। पहले जो बुनते हैं उसे नहीं बुनते अगली सिलाई में, और जिससे अगली सिलाई में बुनते हैं फिर उससे पहले जो बुना था उस फंदे को बुनते हैं इस तरीके से। अब देखो हम इसे गले को सुई से उतारेंगे। मैंने अपनी एक वीडियो डाल रखी है जिसमें सुई से गला उतारना बता रखा है। और इसी तरीके से बेबी स्वेटर का गला तैयार हो जाएगा। देखो अब मोटा यदि आपको नहीं आता है कितने घटाने चाहिए तो ये देखो मैंने घटा रखे हैं। जेंट्स के मोटे हमेशा 1 बिलांद 2 उंगल घटाते हैं और बच्चे के 1 उंगल कम घटाते हैं 1 बिलांद में, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से घटा लेते हैं ये मोटे, और मोटे किस तरीके से उठाते हैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी मैं, और कैसे बनाते हैं। जितने फंदे हमने आगे की साइड में उठाए दोनों में उतने ही फंदे उसमें उठाते हैं। अब हम इस गले को सुई से उतारेंगे। यदि आपको ब्लैक में नहीं दिख रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने सुई से गला उतार रखा है। और यदि सिंपल उतारना है तो आप सिंपल उतार के, हमेशा ध्यान रखना है यदि आप सिलाई से सिंपल उतारोगे तो ये ध्यान रखना है हमेशा इस तरीके से उतारना, उल्टी साइड से इस तरीके से, तो जिससे कि वो फली होती है हमारी बाहर साइड में आती है। अब देखो मैं सुई से कैसे उतारूंगी मैं आपको बता रही हूँ। 2-4 फंदे बताऊंगी मैं आपको, आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए नहीं तो मेरी। पहले हम इसी फंदे में पहले हम उसी फंदे में डालेंगे इस तरीके से, और फिर हम अपने दूसरे फंदे में अपनी तरफ को डालेंगे।
फिर दोबारा से हम उसी फंदे में डालेंगे अपने और इस फंदे को निकाल देंगे इस तरीके से। अब जो फंदा हमने निकाला था उसी फंदे के बीच में हम फिर डालेंगे, देखो इस तरीके से। अब हमने जो पहले उस साइड फंदा निकाला है इधर, इसको इसमें निकाल डालेंगे हम अब, क्योंकि ये उस साइड वाले फंदे हैं हमारे। फिर इस साइड का फंदा ये है हमारा। इसी तरीके से यदि आपको यहाँ नहीं दिख रहा है ब्लैक में तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके गला कैसे उतारते हैं सुई से वो देख लीजिए। फिर मैं आपको बना के बताती हूँ कि किस तरीके से ये गला मैंने सुई से बनाया और कितना सुंदर बना है बेबी स्वेटर का गला। देखो इस तरीके से 2 सिलाइयों से गला बनता है। अब हम अगला मोढ़ा जोड़ेंगे। तो अगला मोढ़ा जोड़ने से पहले हम जो हमारा गला है इसे आपस में हम सिल देंगे। तो देखो किस तरीके से सिलेंगे, जो हमने धागा डाल रखा है तो इसे हम बैक साइड से इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करके अंडरग्राउंड ऐसे सिलाई करेंगे जो हमारी दिखनी नहीं चाहिए। देखो इस तरीके से फली में फली पकड़ के, पता नहीं लगता है कि हमने सिलाई कर रखी है। एक इधर की फली पकड़ते हैं हम और एक उधर की फली, इस तरीके से। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हम एक दूसरे की फली पकड़ के सिल देंगे हम। ये देखो गला हमारा सिल के तैयार हो गया है। अब ब्लैक ऊन से हम यहीं पे गांठ लगा देंगे जिससे कि हमारी ब्लैक ऊन से ये खुले ना, इस तरीके से। अब हम अपनी ये वाली सिलाई डालेंगे और इसे हम मोढ़े को सुई से जोड़ देंगे। जैसे हमने इस तरीके से उस वाले मोढ़े को जोड़ा था इसी तरीके से हम इसको भी जोड़ देंगे। और देखो बनके हमारा गला कितना प्यारा तैयार हो गया है। अब इस मोढ़े की तरह यदि आपको सुई से मोढ़ा जोड़ना है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। देखो कितना प्यारा गला बना है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और यदि पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे एक से एक अच्छी और नई वीडियो मैं आपके पास लेके आ सकूँ। और यदि आपको जो कुछ नहीं आता है वो मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं वही वीडियो डालूँगी।